चुनाव चरम पर है और कुछ ही घंटे रह गए हैं, चुनाव प्रचार समाप्त हो जाएगा। ऐसे में सारी पार्टियों ने अपनी ताकत झोंक दी है। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता अबू आसिम आजमी जी मेरे साथ हैं, उनसे हम समझेंगे कि आज आखिरी दिन वो क्या मैसेज देंगे और किस तरह से देंगे। देखिए, ऐसा है ना कि हमारे लिए इलेक्शन 365 दिन होता है। हम 365 दिन काम करते हैं। हम पब्लिक की भीड़ जमा करके, भाड़े पे आदमी ला करके, दिखा करके, तो ये सब हमारा कमिटमेंट है काम करने का, डेवलपमेंट का हम कर रहे हैं। एक तरफ सरकार है, बीजेपी सरकार है, उनके भेजे हुए दो लोग यहाँ पर हैं, उनके पास अरबों करोड़ों रुपया है बर्बाद करने के लिए। मैं राजनीति में 1 रुपया कमाता नहीं हूँ, मैं लोगों की सेवा करता हूँ। मैं काम के बिना पर वोट लेना चाहता हूँ। मेरी पूरी तैयारी पहले से है, बाकी आगे जनता की मर्जी। इसके अलावा दूसरा सवाल पूछूंगा। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कल सांगली में कहा कि जहरीले सांप को मार देना चाहिए। आरएसएस और बीजेपी की तुलना जहरीले सांप से की। नहीं, देखिए, जहरी तो बोल रहे हैं ना ये लोग। मुसलमानों के मस्जिद में घर के घुस करके उनको मारेंगे। सिर्फ हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं देश में। देश का पैसा बर्बाद हो रहा है। आज जो है देश कर्ज में डूबता जा रहा है। महंगाई बढ़ती जा रही है। चाइना बॉर्डर पे घुस के बैठा हुआ है, कुछ नहीं हो रहा है। इस तरह की चीज़ें देश में हो रही हैं। आज देश की सारी प्रॉपर्टी बेच दी गई है। तो मतलब ये तो बोलेंगे, तो अब इस तरह की चीज़ें बोल रहे हैं, गुस्से में जो चाहे बोले आदमी। लेकिन बात सही है कि देश को बर्बादी करने वालों को बिल्कुल जल्द से जल्द हटा देना चाहिए। शिंदे कहते हैं, सवाल पूछ रहे हैं उद्धव ठाकरे से, मैं गद्दार तो उद्धव कौन है? अरे उद्धव क्यों गद्दार रहेंगे? उद्धव के पिताजी ने पार्टी बनाई और उसमें शिंदे जी थे। अब शिंदे जी ने सारे एमएलए को तोड़ लिए। ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स और खोखा पैसा। तो फिर उद्धव जी तो उनकी तुलना उद्धव जी कैसे कर सकते? ये एकनाथ शिंदे जी कैसे कर सकते हैं गद्दारी में? उन्होंने कौन सा गद्दारी किया है? शिंदे ने ऐलान किया कि अगर वो सरकार में आएंगे, धारावी में मिलेगा 1 करोड़ का मकान। देखिए, ऐसा है ना कि ये लोग जो हैं स्लम्स को सब बेच देना चाहते हैं। पूरे देश की हर प्रॉपर्टी अदानी अदानी अदानी। उनकी नीयत हमारे मानपुर जी नगर पे भी है। लेकिन जब तक मैं एमएलए रहूँगा, मैं अदानी को घुसने नहीं दूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। गरीबों ने जो बना के रखा स्लम्स को, जहाँ पे कुत्ता भी नहीं पूछता था, कोई जाता नहीं था, गंदगी थी, लोगों ने सरों पे मिट्टियाँ लाद के सब बनाया है। तो उनको वहाँ से कहीं उठा के फेंक देना, मैं समझता हूँ ये गलत है। ये जो है ये अदानी को सब बेच रहे हैं। अदानी से इनके अंदर क्या सांठगांठ है वो जानिए। जो बटेंगे कटेंगे का जो नारा है, उससे तो आपने देखा होगा कि महायुति के नेता ही किनारा कस रहे हैं। अजीत पवार ने कसा, आपके सामने जो खड़े हैं उन्होंने, नवाब मलिक ने कसा, फिर बीजेपी की ही नेता पंकजा मुंडे ने भी उससे किनारा कसते हुए दिखाई दी। देखिए, ऐसा है ना, अगर किनारा कसते हुए तो पार्टी छोड़ दें अलायंस ना। खाली जबानी बोलने से क्या मतलब है? आप दूसरों का वोट, सेकुलर वोट लेने के लिए आप एक बयान दे देते हो, लेकिन उसके बाद जब नारायण राणे का बेटा नीतीश बोलता है मस्जिद में घुस के मारूंगा, विशालगढ़ में जो है मस्जिद तोड़ी गई, 100-50 घर तोड़ दिए, खत्म कर दिए गए, रोजाना फिरका परस्ती हो रही है। लेकिन आप उसी के साथ सिर्फ बयान देने से कुछ नहीं होता है। उस पर कार्रवाई करें तो मैं समझूंगा, वरना जबान से कुछ बोलना और साथ बीजेपी के रहना, बस में दोगली नीति है। उद्धव ठाकरे ने इसी बात पर जवाब देते हुए कहा कि मैं फडणवीस को बताना चाहता हूं, बटेंगे फटेंगे छोड़ दो, अगर मुंबई पर प्रहार करेंगे तो हम आपको काटेंगे। नहीं, देखिए, ऐसा है ना कि मतलब काटेंगे, वोट काटेंगे, जान से मारने थोड़े हो सकती बात ये बटेंगे कटेंगे क्या मतलब? सब जुड़ेंगे, देश मजबूत होगा। मुंबई पे सबसे ज़्यादा काम करने वाली शिवसेना है, और पहले बीजेपी शिवसेना के कंधे पर रख के यहाँ पे साथ में अलायंस में रहती थी। लेकिन अब जो है बीजेपी से इनकी लड़ाई शुरू हो चुकी है। अब बीजेपी परेशान है कि महाराष्ट्र में सत्ता उस वक्त तक नहीं आ सकती जब तक इनके साथ जो है शिवसेना के उद्धव ठाकरे जी नहीं रहे। अब ये इम्तिहान है कि जो गद्दार लोग थे, इसमें जनता क्या उनको सबक सिखाती है। अबू आजमी का एक वीडियो बहुत वायरल हो रहा है। आपने बड़े कड़े शब्दों में कहा कि जो नवाब मलिक मेरे टुकड़ों पे पलते थे, आज मेरे सामने लड़ने आए हैं। जो अपने दामाद को नशे के मामले में बचाने के लिए जद्दोजहद कर रहे थे, वो ड्रग्स की बात कर रहे हैं। कहाँ राजा भोज, कहाँ गंगू तेली। आज की तारीख में ये वाला आपका बहुत ही सुर्खियों में है। होने दीजिए ना, बात तो सही है ना। जो राजनीति में कुछ हैसियत नहीं थी, मेरे पार्टी में आने के पहले इलेक्शन लड़े थे, ये संजय मंच से 800 या 1000 वोट उनको मिला था। मेरी पार्टी में आया, मैंने झोली फैला के वोट मांगा इनके लिए, इनको टिकट दिया, इनको पैसे दिया, इनके जीतने के बाद इनको मदद किया। और इनके बाद इनको जब हम लोग लाइन्स में थे, मंत्री बनने के चांस है, इन्होंने कहा मुझे बनवा दीजिए, आप जो है किसी तरह से मंत्री बनवा दीजिए। तो मैंने इनको मिनिस्टर बनवाया। तो मैं इतना बोलने का हकदार नहीं रखता हूँ क्या?
वो तो कहते हैं कि उनका समर्थन हमेशा रहा है इसलिए आप जीतते हैं। उनका समर्थन मेरे को रहा, कभी जिंदगी में उनका समर्थन नहीं रहा। वो तो मेरी पार्टी में थे और जो है जब इनको लगा कि अब ये छोटी पार्टी है, शरद पवार साहब उनको पहचानने लगे तो ये शरद पवार का भाग के चले गए। शरद पवार साथ रहते थे, उन्होंने मिनिस्टर बनाया, उसको छोड़ के भाग गए। और ये क्या बात करते हैं, करप्शन में इनको मिनिस्ट्री से निकाला गया, पूछ ले नहीं निकाला गया क्या? अन्ना हजारे साहब ने इनके खिलाफ किया तो उनको निकाल दिया मुझे, और फिर इसके बाद इनको करप्शन में ही किसी की जमीन हड़पने में इनको जेल जाना पड़ा। तो ये सब चीजें इनको याद नहीं है क्या? और उसके बाद जब इनका दामाद पकड़ा गया नशे में तो इन्होंने उसको छुड़ाने के लिए कितनी मेहनत किया। अगर मेरे घर में कोई आदमी नशा करे तो मैं अगर उसको सपोर्ट करूं तो मैं जिम्मेदार हूं। मैं उसको लात मार के भगा दूं, उससे बात नहीं करूं, मेरे घर में घुसने नहीं दूं, तो मैं समझता हूं कि मैं सही हूं। किसी घर में कोई परिवार का आदमी खराब भी हो सकता है, अच्छा भी हो सकता है। खराब आदमी है तो उसको सपोर्ट मत कीजिए, निकाल दीजिए। आपने इसको सपोर्ट किया पूरी ताकत के साथ में, और कहता है कि मैं नशा ऐसा बेचना चाहता हूं जैसे वड़ा पाव बेचा जाता है। आप रिकॉर्ड देखिए जाकर, कोर्ट के अंदर ये लिखा हुआ है। आप पर भी तो ऐसे आरोप लगाए थे नशे से जुड़े परिवार के कोई सदस्य पर। नहीं, मेरे परिवार में मेरे एक भतीजा लगता है जिसने कुछ पकड़ा गया था, मैं थूकने भी नहीं गया उसके पास। मैं उसकी शक्ल नहीं देखता हूं कभी, मेरे घर में आना जाना उसका बंद है, उससे कोई रिश्ता नहीं हम लोग का है। हम ये कह रहे ना कि अगर मेरे परिवार का कोई आदमी गलत हो जाए, मैं सपोर्ट करूं तो मैं जिम्मेदार हूं, और मैं भगा दूं, उसकी शक्ल नहीं देखूं, उसको रिजेक्ट कर दूं, उसका खाना पीना अपने घर में बंद कर दूं, तो फिर क्या गलती मेरी इसमें? मेरा कोई पहले से भी कोई रिश्ता नहीं उससे है। आप अपने जिस इलाके से आप खड़े हैं वहाँ के लोगों को आखिरी पैगाम क्या देंगे, क्योंकि अब 5 बजे समाप्ति हो जाएगी, अब सीधे 20 तारीख को लोग चुनाव देने जाएंगे। देखिए, मेरा पैगाम यही है कि एक झूठ का जो है ना नैरेटिव ला करके आप लोगों को कंफ्यूज किया जा रहा है। 15 साल से मैं वहां हूं, मैंने नशे के खिलाफ इतना मेहनत किया है, असेंबली में 20 बार मैंने चिल्लाया है। मेरे बोलने पर होम मिनिस्टर ने एक स्पेशल स्क्वाड बनाया हुआ है नशे के लिए। और नशा यही नहीं सिर्फ है, जहां पे ये लोग जो लड़ने आए हैं, नवाब मलिक साहब, वो कुर्ला में रह चुके हैं, वहां मिनिस्टर थे। ये यहाँ पे ये अपना जहां से पहले मिनिस्टर थे यहाँ पे भी रह चुके हैं, मिनिस्टर रह चुके हैं। क्या नशा वहां खत्म हो गया? क्या वहां उन्होंने कॉलेज बना दिया? क्या उन्होंने अस्पताल बना दिया? ये बड़े बड़े वादे कर रहे हैं, लेकिन इतने सालों से काम करते हैं, कुछ नहीं किया। अब यहाँ नई बात लोगों को झूठ बोल के, जैसा मोदी जी ने कहा मैं चुन कर आऊंगा तो 15-15 लाख रुपया दूंगा, 2 करोड़ को नौकरी दूंगा, और कुछ नहीं दिया। ये सब बेवकूफ बनाने की बातें हैं। मैं 15 साल से हूँ, हर इलेक्शन में मुझे ज्यादा वोट मिला है, लोगों को कंफ्यूज किया जा रहा है। मैं जनता से कहना चाहता हूँ इस कंफ्यूजन को दूर करो, वरना बीजेपी के लोग आएंगे, हमारी जगह को अदानी को देंगे और बहुत सारी तकलीफें शुरू हो जाएंगी। आप एक साथ साइकिल पे वोट दीजिए, अगर आपने वोट बांट दिया तो तकलीफ में हमारा मानकुछ योजना कराने वाला है। देखिए, आपके सामने बुलेट पाटिल खड़े हैं जो यहीं के रहने वाले हैं, आपके सामने नवाब मलिक खड़े हैं जिनके साथ कभी आप खड़े रहते थे, आपके सामने MIM के भी हैं, आपके सामने वसीम जावेद खान है जिनके पिता कभी आपके साथ काम किया करते थे। आखिर क्या उनमें बात अलग है जो लोगों को नकारनी चाहिए? क्या आप में बात है जिसे लोगों ने स्वीकारनी चाहिए? जब मैं 3 बार मैं चुन कर आया तो लोगों ने मुझे स्वीकारा है, और मैंने डेवलपमेंट का काम किया। मैंने किसी से आज तक एक पैसे लिए नहीं है, मैंने कई लाखों रुपया लोगों को मदद किया है। जब भी आप 3 बार जीते, ये जो लोग थे आपके आसपास थे, अब आपके सामने नहीं, मेरे आसपास कभी नहीं थे। नवाब मलिक से मेरी, जब नवाब मलिक ने पार्टी छोड़ दिया उस दिन से मेरा उनसे क्रॉस हो गया, मेरी कभी बातचीत नहीं थी। जावेद खान साहब से मेरा कोई लेना देना नहीं। जावेद खान साहब हमेशा आते थे मेरे एंटी में, यहाँ इलेक्शन लड़ाते थे, और कांग्रेस यहाँ लड़ी पहले, यहाँ सैयद अहमद साहब लड़े जो गवर्नर बने थे, यूसुफ वरानी साहब लड़े यहाँ पर, तो ये हमारे आसपास बिल्कुल नहीं थे। इन लोग ये हमेशा मेरे खिलाफ ही थे, लेकिन लड़ने सामने अब की बार आए हैं, और आए हैं बीजेपी से लड़ने के लिए। जनता जानती है इस इलाके से जब पिछला इलेक्शन हुआ था पार्लियामेंट का, बीजेपी को किसी ने वोट नहीं दिया। अब क्यों देंगे बीजेपी को वोट? ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।